आज से इस मंथ तक अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त स्वरूप का पाठ चलेगा, क्योंकि वर्तमान समय की सीमा को भी देख रहे हैं और अपनी ब्राह्मण जीवन की स्टेज को भी देख रहे हैं कि हमारी स्टेज कहाँ तक है, ब्राह्मण से फरिश्ता की स्टेज कितना आया है, फरिश्ता का अनुभव सारे दिन में कितना करते हैं, कितना अपने जीवन में अनुभव होता है। जिस तरह से फास्ट गति का समय चल रहा है, उतनी फास्ट गति से हमारी स्थिति का अनुभव होता है? बहुत कम। बीस से 30%, 70% देह के अभिमान में ही चल रहा सारा दिन। अपने आप से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि खुद व खुद से प्रश्न पूछा, कितना % आगे पुरुषार्थ चल रहा है, क्या किया जाए अभी। जितना होना चाहिए उतना किया है नहीं अभी तक। अपने आप से भी पूछो, मेरी स्थिति अभी फरिश्ता का कितना अनुभव होता है सारा दिन, कितना अनुभव करते हैं। क्योंकि हमारी लास्ट स्टेज है ब्राह्मण सो फरिश्ता, अब फरिश्ता सो देवता। बिना फरिश्ता बने हुए हम कभी देवता बन ही नहीं सकते हैं। सतयुग में आना तो फरिश्ता बनना ही पड़ेगा। फरिश्ता का अर्थ बहुत होता है, उसकी हम इस मंथ तक चर्चा करेंगे, उस पे चिंतन करेंगे और उसका स्वरूप को फिर से जनवरी मास की तरह ही इस मई मास को भी श्रेष्ठ मास, श्रेष्ठ महीना के रूप में स्वीकार करेंगे। तो आज अव्यक्त फरिश्ता का पाठ आज से शुरू हो रही है। और इस स्टार्टिंग लेवल में जो भी बातें सुनाई जा रही है या जो भी हम होमवर्क दे रहे हैं, उसका सारा दिन अनुभव, अटेंशन देंगे कि इस मंथ मुझे फिर से फरिश्ता की पार्ट प्ले करना है। उस पर अटेंशन देना है। और सम्मुख जितना हो सके एक के दिन भी मिस नहीं। ऐसे नहीं कि यूट्यूब में तो चला जाता है क्लास, क्या होगा। जो सामने हमारी जो समझ मिलती है वो पीछे सुनने में कुछ भी रस नहीं रहता है। हाँ, रस का अनुभव होता है, लेकिन उतना नहीं जितना सामने सुनते हैं। तो आज से एक नया पाठ, अव्यक्त फरिश्ता की पुरुषार्थ। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे और अपने आप को एक फरिश्ता का अनुभव विजुअलाइजेशन करेंगे। फरिश्ता बनने के लिए सबसे पहला टॉपिक जो सबसे कहा जाए सबसे हाई लेवल, उच्च स्थिति, उच्च वैराग, वह निर्मोही। निर्मोही बनना ही सबसे हाई लेवल का पुरुषार्थ है। कल बाबा ने संडे की मुरली में बाबा ने सुनाया, सभी किनारे को छोड़ दो, सहारा बहुत है, सभी सहारे को छोड़ एक के सहारा में बन जाओ, एक के बन जाओ, यही है सच्ची सच्ची तपस्या।
बाप दादा को भी हम बच्चों से बहुत मोह है, बहुत प्यार है, लेकिन उनका प्यार शुद्ध प्यार है, विकारों वाला प्यार नहीं, शुद्ध प्यार है। ऐसे ही हम बच्चों को भी शुद्ध प्यार तो है, विकार तो नहीं है। अपने देह के संबंध के साथ रहते हैं, लेकिन प्यार है, लेकिन विकार का प्यार नहीं है, लेकिन न्यारा नहीं बन पाते हैं। कल बाबा ने क्या बोला कि प्यार करने में सबसे आगे सब हो, लेकिन न्यारा बनने में, इस सब्जेक्ट में पीछे हो, इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो। न्यारा अर्थात किनारा करने में, उसको छोड़ने में पीछे हो, इसकी पुरुषार्थ करना है। और जब ये पुरुषार्थ हो जाएगा तो समझो हमारी फरिश्ता स्थिति का अनुभव हो रहा है। ब्रह्मा बाबा को कहा जाता है, जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो बाबा की मैसेज आया कि बाबा को सभी बच्चों से प्यार था, और प्यार था, लेकिन प्यार शुद्ध प्यार था, न्यारा और प्यारा की स्थिति वाला प्यार था। प्यार तो सभी था, लेकिन न्यारा, न्यारा अर्थात किनारा छोड़ने में भी, किसी को छोड़ने में भी कोई प्रकार का आकर्षित नहीं किया, किसी का विकार वाली मोह नहीं खींचा, शुद्ध मोह था। ऐसे हम अपने आप को पूछेंगे, हम जिस स्थान पर हैं, हमारे संबंध संपर्क में जितने भी आत्माएं हैं, तो क्या हमारी ऐसी स्टेज है? बाबा के पास कितने बच्चे थे, लेकिन सबके साथ प्यार किया, सबके साथ बातचीत किया, सबके साथ व्यवहार किया, लेकिन न्यारा और प्यारापन स्थिति। अंतिम स्टेज में भी देखो बाबा कितना पुरुषार्थ किया होगा न्यारा बनने की। ऐसे हमारी स्टेज है न्यारापन की। अपने मन को शांत होकर के, जिस स्थान पर बैठे बिल्कुल शांति की मुद्रा में बैठकर, अपने भ्रिकुटी पर बैठी हुई आत्मा से स्वयं बातें करें। मैं आत्मा इस शरीर और शरीर के सारे संबंध संपर्क से, वैभव वस्तु से, हमारी प्यार सबसे है, लेकिन हम न्यारापन हैं। किसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट जुड़ी हुई बुद्धि? किनके साथ लगाव ज़्यादा है? लगाव होना, अटैचमेंट होना, ये विकार का प्रतीक है। किसके साथ ज़्यादा हमारी प्रभावित है बुद्धि? किसके साथ? अपने आप स्वयं से स्वयं पूछो, हमारी प्रभावित बुद्धि कहाँ है? किसके साथ है? वस्तु, वैभव, व्यक्ति जो हमारे न्यारापन होने में, इस स्टेज को पहुंचने में बाधा है। अपने आप से पूछो और अपने आप को चेकिंग करो। न्यारापन है हमारी बुद्धि, और जब तक न्यारा नहीं बनेगा बुद्धि, तब तक अव्यक्त फरिश्ता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हाँ, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो हम सदैव निरंतर करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा।
इस स्टेज पे आने के लिए न्यारे और प्यारेपन बनना पड़ेगा। तो पहली स्टेप निर्मोही, न्यारा और प्यारापन की स्टेज। तो आज से स्टार्ट, आज से इसकी पुरुषारत करेंगे इस मंथ के लिए। न्यारापन और प्यारापन की बुद्धि बनाना है। प्यार सबसे करना, बातचीत सब कुछ करना, कर्म सब कुछ करना है, लेकिन हमारी न्यारापन की स्टेज माना किनारा छोड़ने की स्टेज, किसी के साथ लगाव झुकाव प्रभावित होना, यह स्टेज नहीं होनी चाहिए। इस मंथ के लिए थोड़ा सा अपनी बुद्धि को समझाएंगे कि इस महीना के लिए मेरी बुद्धि किसी का लगाव झुकाव प्रभावित नहीं होना है, किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं जोड़ना है। हाँ, बात करना, लेकिन उपराम वृत्ति, ऐसा सोचना है कि अब मैं आत्मा इस संसार से वापस अब जाना है। बिल्कुल अपनी बुद्धि को बार बार इस संकल्प को रिवाइज करेंगे, इस संसार से मुझे वापस जाना है। कौन जाएगा मेरे साथ? अपने आप से रियलाइजेशन करेंगे, अपने आप को थॉट क्रिएट करेंगे, अब मुझे वापस घर जाना है। जब घर जाने की तैयारी होगा तो आपे ही सब किनारा आपे ही छूट जाएगा। लेकिन इस मंथ का लगन, इस मंथ में, इस महीना में विशेष पुरुषार्थ, कौन सा? न्यारापन बनने का, किनारा छोड़ने का। और बुद्धि में क्या स्मृति रखना? अब मुझे वापस घर जाना है। सभी अटेंशन देंगे इस स्टेज को पहुंचने के लिए। तब हमारी अवस्था अंतर्मुखता का आएगा, अव्यक्त का आएगा, अलौकिक फरिश्ता का अनुभव होगा, अलौकिक दुनिया की भासना आएगा हमारे अंदर। और जो अलौकिक भासना आएगा उसमें सुख और शांति और खुशी समाया हुआ होगा, उसमें आनंद और एकांत का अनुभव होगा, हल्कापन का अनुभव होगा। हमारा मन और बुद्धि बिल्कुल एकाग्र होगा, शांत होगा, और हमारे अंदर परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सारी शक्तियाँ इमर्ज होगा। कब? जब हमारी ये स्टेज पहुंच जाएगी। तो ये स्टेज सबसे हाई लेवल का स्टेप है, सबसे ऊपर की स्टेज है। न्यारापन और प्यारेपन बनना, न्यारे और प्यारे बनना, सभी किनारों को छोड़ देना, ये थी फर्स्ट स्टेप। इसकी तैयारी फर्स्ट दिन से, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, रोज़ चेकिंग करेंगे, रोज़ इस पे अटेंशन देंगे। मुझे इस स्टेज तक पहुंचने के लिए रोज़ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। पहला प्रैक्टिस, पहला थॉट क्रिएट करेंगे मन में, पहला विजन तैयार करेंगे मन में। मुझे आज से इस विजन पर तैयार करना बुद्धि को, क्योंकि एक दिन तो मुझे न्यारा बनना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं अभी से इसकी प्रैक्टिस किया जाए। ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन मुझे बनना पड़ेगा, अभी बनना सिर्फ नहीं, अंत में मुझे बनना ही पड़ेगा, ये स्थिति लाना ही पड़ेगा। तभी से इसकी तैयारी करेंगे। पहली स्टेप। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप में हम सभी एक प्रैक्टिस रोज करेंगे। वो प्रैक्टिस क्या है? अभी अभी अव्यक्त वतन में, अभी अभी इस धरा पे अवतरित देखेंगे। मैं आत्मा इस साकार लोक में अव्यक्त शरीर में अवतरित हुआ, कार्य करने के लिए अवतरित हुआ। इसका अनुभव करेंगे, विजुअलाइजेशन।
दूसरी प्रैक्टिस क्या करेंगे, अपनी अव्यक्त शरीर में अवतरित होकर के लाइट का शरीर में मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ कार्य करने के लिए। कार्य किया उपराम वृत्ति। इसकी दूसरी प्रैक्टिस ये करेंगे, अभी अभी ऊपर से नीचे अवतरित हुआ, जैसे बाबा अपने तन का आधार लेते हैं, तन का आधार लिया, सेवा किया और फिर उपराम वृत्ति। ऐसे नहीं कि बच्चे के प्यार में धुन लगा दिया, सब काम किया, पढ़ाया लिखाया समझाया, बच्चों की समस्याओं को समाधान किया, फिर क्या कर लिया, अपनी उपराम वृत्ति। ऐसे ही हम भी सारे दिन में कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे। अभी अभी मैं आत्मा लाइट के शरीर में अवतरित हुई, कार्य कर रही हूँ, कार्य करके पुनः पूरा होते ही अपनी बुद्धि को उपराम, चले अपने वतन की ओर। सेवा किया, सेवा पूरा हुआ, उपराम, काम शब्द को छोड़ेंगे, अब क्या करेंगे, सेवा, खाना बनाना या कोई भी काम को सेवा के रूप में यूज करेंगे। सेवा शब्द से यूज करेंगे कि मुझे सेवा करना है। सेवा एक बहुत बड़ा प्रभावित शब्द है, आकर्षण वाला शब्द है, जो हमारी लगाव झुकाव तोड़ देता है। सेवा करने के लिए उतरी ऊपर से, फिर ऊपर जाना है, सेवा पूरा हुआ, उपराम वृत्ति। ऐसी प्रैक्टिस। दूसरा अभ्यास क्या करेंगे, इसका अभ्यास। पहला न्यारे और प्यारेपन बनने की स्टेज को रोज़ चेकिंग करेंगे और इसके साथ एक संकल्प क्या जोड़ेंगे, अब मुझे वापस घर जाना है। और घर जाने की जैसी तैयारी होगा तो निश्चित है कि हमारी बुद्धि चारों तरफ से, चारों किनारों से सहारे को तोड़ देगा, छोड़ देगा और बुद्धि में क्या स्मृति होगा, अब मुझे सब कुछ छोड़ करके वापस घर जाना है। तो पहली स्टेप न्यारे और प्यारेपन बनने की, निर्मोही बनने की। निर्मोही अर्थात शुद्ध मोह, शुद्ध प्यार सबके साथ रखना है, लेकिन न्यारे होकर के, किसी के साथ लगाव झुकाव होकर के नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड बना करके नहीं, डिपेंड बन करके नहीं, बिल्कुल उपराम वृत्ति। दूसरा स्टेप, अभी अभी फरिश्ता बन करके नीचे अवतरित हुआ, सेवा किया, सेवा करके उपराम वृत्ति। ऐसी स्टेज अभी बनाना है, आज से इसकी प्रैक्टिस। और रोज़ ये दोनों पॉइंट को लिखेंगे कि पहला दिन में मैंने क्या सुना, न्यारे और प्यारेपन की। दूसरा स्टेप, फरिश्ता बनकर के अवतरित हुआ, फरिश्ता बनकर के उपराम वृत्ति। ऐसी स्टेज हमारी होनी चाहिए। तो आज से ये 2 काम, पहला दिन का काम ये, जब ऐसी स्टेज होगी हमारी, तो अभी वर्तमान समय में संसार में देखो तो किसी भी स्थान, कैसा भी स्थान, कैसा भी देश, कैसा भी राज्य नहीं बाकी रहा जहाँ हलचल नहीं है। न्यूज़ उठाकर देखो तो चारों तरफ माहौल गर्म ही गर्म हो रहा है, क्योंकि एडवांस पार्टी वाले सब क्या करें, विनाश की तैयारी। सबके अंदर बुद्धि को, संकल्प को निगेटिव, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सबको विपरीत बुद्धि हो रहा है। एक तरफ बाबा हम बच्चों को समझ बुद्धि बना रहा है, पारस बुद्धि बना रहा है, दूसरी तरफ दुनिया की आत्माओं को विनाश के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ऐसे समय पर हम बच्चे अपने पास शक्तियाँ जमा करना है, क्योंकि संसार में हमारे पास क्यों लगने वाली है। अभी भी देख लो संसार की ओर, शांति के लिए, सुख के लिए, शांत खुशी के लिए तड़प रही है। एक पल के लिए मुझे खुशी मिल जाए, एक सेकंड के लिए शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, और हम बच्चे पूरा खजाना के मालिक हैं। बाप का सुख खजाना वो मेरा खजाना है,
तो क्या खजाना लिया है? इतना भरपूर हमारी आत्मा हो गया, तृप्त हो चुका है? अपने आप से पूछो, हो चुका है? तो क्या सेवा करेंगे? हमारे दरवाजे पर आएगी शांति के लिए, खुशी के लिए, सुख के लिए। क्या हम उस आत्मा को तृप्त कर सकती हूँ, कर सकता हूँ? अपने आप से पूछो, क्या लगता है यह स्टेज कब बनेगा? यह स्टेज कब बनेगा? अपने आप से पूछो। यह ज्ञान है ही स्वयं से स्वयं बातें करने का, स्वयं से स्वयं डिक्लेयर करने का बुद्धि। हमें क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं? भक्ति मार्ग में सुन रहे थे, रामायण कथा सब कुछ, लेकिन चले कितना? और अभी भी वही काम करेंगे, सिर्फ सुनेंगे और सुनाएंगे और खुद को करेंगे नहीं, तो क्या बनेंगे? इसलिए अपने आप को रियलाइजेशन कराओ कि अब मुझे क्या करना है। अभी तक मैं ही तृप्त नहीं हुई हूँ। खजाना मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन वो खजाना को अभी तक पाई नहीं हूँ, यूज नहीं की हूँ, अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रही हूँ। तो दूसरों कैसे अनुभव करेंगे? कैसे अनुभव करेंगे? और ये अनुभव वही करा सकता है जो फरिश्ता की स्टेज पर पहुंचा है, अन्यथा कोई भी इसका अनुभव नहीं करा सकता है। सबसे पहली बात है, फरिश्ता की स्टेज पे जो आत्मा पहुंच चुका है, जो अपने आप को फीलिंग करता मैं फरिश्ता हूँ, वही इस पार्ट को प्ले कर सकता है। हर खजाने को सेवा के में यूज कर सकता है। हर दुखी आत्मा को सुखी का अनुभव कर सकता है। अशांत आत्मा को शांति का दान दे सकता है। जो आत्मा फरिश्ता बनेगा, क्योंकि ब्राह्मण के बाद फरिश्ता की अभी पार्ट प्ले हो रही है, अभी हो रही है। वर्तमान समय ब्राह्मणों की पार्ट प्ले हो रही है, और इस पार्ट प्ले वही कर रहा है जो फरिश्ता की स्टेज पर पहुंचा है। अपने आप को पूछेंगे, क्या ये पार्ट में मेरा आया है? ये पार्ट करने लायक मैं हूँ? अपने आप से पूछो। अगर नहीं तो आज से फिर एक मंथ के लिए पुरुषार्थ करेंगे, क्या 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 करना है। तो पहली स्टेप क्या मिला? न्यारेपन और प्यारेपन बुद्धि बनाना, सबके साथ प्यारे रहना, लेकिन न्यारा होकर के, किनारा छोड़ करके बुद्धि को उपराम रखना। बात किया, संबंध संपर्क में आया, कर्म किया, सबके साथ रहा, न्यारा। बुद्धि में किसी के प्रभाव में नहीं, किसी के लगाव में नहीं, किसी के झुकाव में नहीं, किसी के बंधन में नहीं। बुद्धि को प्राम, सभी किनारा छोड़ देना है। और एक स्मृति क्या रखना है? कौन सी स्मृति? न्यारा बनने की स्मृति। क्या स्मृति रखना है? क्या सुनाया? किनारा छोड़ने की स्मृति। क्या स्मृति में रखना सारा दिन? अब मुझे घर जाना है, अब मुझे वापस घर जाना है। यही स्टेज आपको किनारा कराएगा, यही स्टेज बुद्धि को उपराम रखेगा, न्यारा रखेगा सारे संसार से, क्योंकि अब मुझे वापस घर जाना है। ये देह जानते हो, 1 मिनट के लिए आप ये बताओ, आपको हमको क्या किसी को पता नहीं है घर जाना है? संसार में जो आया है वो तो जाएगा ही।
ऐसे कोई ये अपन रोज रोज ये तो अपन जानते हैं, पर कोशिश ये तो पता ही है कि जाना है, पर उसके बाद भी वो वाली स्थिति क्यों नहीं बन पा रही। सबसे ज्यादा कष्ट और दुख इस बात का होता है कि मेरा पिता रोज समझा रहा है कि बच्चे अपने आप को दे नहीं, आत्मा समझो, घर जाना है, आप फरिश्ता बनो, वो जो फरिश्ता नहीं बन सकता वो जा नहीं सकता। बाबा रोज समझा रहा है, उसके बाद भी ये मन क्यों नहीं मान रहा, बस ये बात का अंदर से बहुत फील होता है। क्यों नहीं मानता है? कारण यह है ना, कारण क्या है? अभी बुद्धि भी कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन ने किया, अनुभव नहीं किया है। एक बार दादी जानकी को कहा गया ज्ञान क्या कहता है। दादी जानकी से पूछा गया ज्ञान क्या कहता है, ज्ञान का स्पष्ट करो। दादी जानकी ने, शायद बाबा ने पूछा ज्ञान क्या, या किसी ने पूछा होगा कि ज्ञान क्या है, ज्ञान को स्पष्ट करो। दादी जानकी ने एक सहज उत्तर दिया, ज्ञान अनुभव कराना सिखाता है। बस एक शब्द, जो अनुभव कर ले वही ज्ञान है, और जिन्होंने अनुभव नहीं किया वो ज्ञान नहीं है, वो आया और गया। और बुद्धि में विजुअलाइजेशन हो जाए, मैं आत्मा इस दुनिया से बिल्कुल उपराम हूँ, इस दुनिया में पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ, अब मुझे वापस घर जाना है, ये आत्मा को विजुअलाइजेशन हो जाए, मुख की आवाज़ नहीं। एक निर्मोही स्थिति, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति आत्मा को विजुअलाइज हो जाए। मैं आत्मा इस देह और देह के संबंध संपर्क में हूँ, सबके साथ प्यारा होकर के रहना है, लेकिन न्यारा होकर के। क्या? अब मुझे वापस घर जाना है। एक ऐसी स्टेज ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है, सबके साथ न्यारा और प्यारापन बनकर रहा। अंतिम समय में किसी का भी याद नहीं आया। 1 घंटा पहले सबसे बातचीत किया, क्लास कराया, बाबा को पता था मुझे जाना है, फिर भी बाबा न्यारापन, किसी के लगाव और झुकाव में नहीं गया। ऐसी हमारी बुद्धि की स्टेज होनी चाहिए, बुद्धि को अनुभव होना चाहिए। ये ज्ञान ऊपर का नहीं है, ये ज्ञान आंतरिक है। बैठ करके अपने आप को अनुभव कराना है, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि ये स्टेज बहुत हाई स्टेज है, मैं आत्मा हूँ। ये समझने में तकलीफ़ होती है, ये समझ तो है लेकिन विजुअलाइजेशन नहीं होती सारा दिन। और इसी को बाबा रोज़ रिपीट करता है, बच्चे, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। आत्मा बार 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 रियलाइजेशन कराता है बाबा। क्यों? कारण है, आत्मा का पाठ तो पक्का है, ये सिर्फ मुख ने पक्का किया है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन सारे दिन में आत्मा का चक्र जो फिरना चाहिए मस्तक पर, भ्रिकुटी में, वो फिरता नहीं है। इसका अनुभव नहीं करते हैं, सिर्फ मुख से बोलते अब मुझे वापस घर जाना है। ये आत्मा को विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। मैंने शाम में योग कर रहा था, इसी नशा में कर रहा था, मैं न्यारे और प्यारेपन की स्थिति है। 4:30 बजे के बाद ऐसी स्थिति बन गया, लगता है कि कोई है ही नहीं संसार में, बस। लेकिन इसकी विजुअलाइजेशन, एक बुद्धि को विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए। अब मुझे न्यारे और प्यारेपन बनना है, अब मुझे घर जाना है। बुद्धि से विजुअलाइजेशन। देखो सबके साथ रह करके बुद्धि भी उपराम, साइलेंस की अवस्था आ जाएगा, अलौकिक वातावरण बन जाएगा, स्थिति अलौकिक स्थिति का अनुभव होगा। करे तो सिर्फ मुख से बोले मैं घर जाना है, घर जाना है। एक घर जाने के लिए विजुअलाइजेशन, एकांत में बैठ करके 10-15 मिनट विजुअलाइजेशन कराओ, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ, मैं आत्मा परम धाम से उतरी हूँ, वहाँ से उतर कर इस धरा पे पाठ प्ले कर रही हूँ, अब मेरा पाठ पूरा हो गया है। अपने आप को विजुअलाइजेशन कराओ, अब मुझे इस देह और देह के सारे संबंध को छोड़ करके वापस जाना है। अपने आप से बातें रियलाइजेशन करो, बुद्धि को
सिर्फ देख करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति को, अपने बुद्धि को विजुअलाइजेशन कराओ। तो यही है हमारी राजयोग, यही है योग। योग, राजयोग अर्थात बुद्धि में परिवर्तन हो जाना, हमारा संस्कार परिवर्तन हो जाना, हमारा स्वभाव परिवर्तन हो जाना, हमारे सोचने की सारी क्रिया बदल जाए, यही है राजयोग। राजयोग कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। राजयोग अर्थात अपने आप को परिवर्तन कर लेना, जो पहले थे वो आज नहीं, जो अभी है उससे और आगे कुछ अनुभव, विजुअलाइजेशन, यही है राजयोग। तो अभी 2 अभ्यास। पहला, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति, बैठ करके 10-15 मिनट अपने आप को विजुअलाइजेशन करना, आत्मा समझ करके आत्मा को विजुअलाइज करना है कि मैं आत्मा बिल्कुल न्यारे और प्यारे की स्टेज में हूँ। और दूसरा, अभी अभी ऊपर से परम धाम से अवतरित हुई हूँ इस धरा पे कार्य करने के लिए। कार्य पूरा हुआ, इस देह और देह के सारी संबंध से उपराम न्यारा स्थिति, सभी किनारा छोड़ करके वापिस अब परम धाम जा रही हूँ। इसकी प्रैक्टिस आज से कल तक, तो हमारी स्टेज से फरिश्तापन की स्टेज अनुभव होगा, अलौकिक वातावरण का अनुभव होगा। और ये वातावरण हमारी वो वातावरण बन जाएगी कि हमारे संबंध संपर्क में आने वाले हर आत्मा सुख और शांति की अनुभव करेगी, और हमारी स्थिति उच्च स्थिति हो जाएगी। पुराने संस्कार से सब नाता टूट जाएगा, लेकिन करेंगे तब। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस, 2 प्रैक्टिस से बहुत कुछ हो सकता है। सुना, अभी से इसकी होमवर्क तैयारी अपने आप से स्वयं रात में बैठ करके सोने के पहले 10 से 15 मिनट अपने बुद्धि की विजुअलाइजेशन कराओ। आत्मा देख करके, आत्मा को देखो, भ्रिकुटी के बीच चक्र घूम रहा है, और अपने आप को विजुअलाइजेशन कराओ। तो हमारी ये स्थिति पुराने संस्कार से बिल्कुल उपराम, हमारी संस्कार परिवर्तन होगा तो संसार परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि संसार का परिवर्तन हमारे ऊपर है। और जितना फास्ट गति से हमारी संस्कार परिवर्तन दिखेगा, उतनी फास्ट गति से संसार की परिवर्तन भी दिखेगा। नहीं तो हमें वो लगेगा जैसे संसार वाले कहते हैं, अरे कुछ नहीं होगा संसार को, इतनी खेल बात थोड़ी विनाश हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। वैसे ब्राह्मण बच्चे भी कहीं कहीं आलस और विलापन में सो गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जो इनका संस्कार परिवर्तन हो रहा है, उनको सब विजुअलाइजेशन हो रही है कि अब संसार परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है। तो आज से कल तक 2 प्रैक्टिस इसकी अभी बैठ करके चिंतन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, और एक स्मृति क्या रखेंगे, अब मुझे वापस घर जाना है, अब मुझे वापस घर जाना है, न्यारा और प्यारापन स्थिति। और दूसरा, अभी अभी ऊपर से अवतरित हुआ, कर्म किया, सेवा किया, सेवा करने के बाद उपराम स्थिति, ये 2 अभ्यास। ओके, तो अभी इसकी अभ्यास करेंगे। ओम शांति।